इस लास्ट के 15 डेज में ना मुझे पता है आप लोगों के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है अभी क्या चल रहा होगा, कि क्योंकि हमें पता है कि ये ओएमआर शीट हमारा पूरा करियर डिसाइड करने वाली है। ये जो तुम्हारी 2 साल की मेहनत तुम कर रहे हो ना, अगर तुमने इस ओएमआर शीट में गलती कर दी तो तुम्हारा करियर, देख तुम्हारी मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी यार। और एनडीए ने खुद ऑफिशियल गाइडलाइंस आप लोगों के लिए रिलीज की है कि तुम लोगों को ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है। और इससे बड़ा क्वेश्चन जो तुम्हारे माइंड में अभी चल रहा है, पता है क्या क्वेश्चन चल रहा है? क्योंकि हमें पता है कि यार नीट में 180 क्वेश्चन आना है, तो 180 क्वेश्चन की 180 बबल्स मुझे फिल करना है। और क्या 180 बबल फिल करने में बेटा 30 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। बच्चों का यहाँ टाइम मैनेजमेंट रुक जाता है और डाउट आता है क्या मैं पहले पूरी बायो सॉल्व कर लूँ, उसके बाद सारे बायो के एक साथ फिल कर लूँ, फिर पूरी फिजिक्स कर लूँ, फिर कर लूँ केमिस्ट्री कर लूँ, फिर कर लूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। वो टेक्निक तुम लोगों को मैं बताने वाली हूँ जो टेक्निक टॉपर स्टूडेंट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए भी नीट के अंदर ऐसे स्टूडेंट जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, जिनको टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आता, तो उन सबकी टेक्निक्स उनसे सुन के आप लोगों के लिए पूरा समराइज वीडियो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, जिससे तुमको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये ओएमआर शीट, तो बेटा यही ओएमआर शीट को हमें बहुत अच्छे से फिल करके चलना है। तो सबसे पहले अगर हम ओएमआर में बबल फिल करने की बात करें, तो बबल फिल आप लोगों को कैसे करना है आपको पता है कि यार छोटे बच्चे तो तुम हो नहीं कि तुम ऐसे डॉट करके छोड़ दोगे या फिर तुम ऐसे बाहर निकालोगे, नहीं ये वाली चीज तुमको आती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को रोल नंबर फिल करने में आती है। तो रोल नंबर तुमको मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैं अपना रोल नंबर लिखूँ 75389 2, तो मुझे क्या करना है इस सीक्वेंस में इसी नंबर पे बेटा जो 7th बबल है उसको फिल कर देना है। 5th वाला जो बबल है उस बबल को ऐसे पहले बाहर राउंड बनाओ और फिर अंदर से फिल करो। फिर इसके बाद थर्ड कर दोगे ऐसे फिल, पूरा बबल ऐसे फिल करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, आप लोग ये गड़बड़ मत करना। राइट, तो ये पूरा फिलिंग करना है। इसके बाद टेस्ट बुकलेट नंबर जो तुम्हारे पास पेपर होगा ना, आई एम शोइंग यू द पेपर, दिस इज द पेपर, ये पेपर तुम्हारे हाथ में होगा, तो यहीं पर साइड में तुम्हारे पास टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा रहता है। वो टेस्ट बुकलेट नंबर तुम यहाँ पर फिल करोगे और फिर इसके बाद तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसके बाद तुमको अपने जो सिग्नेचर करना है ना वो रनिंग हैंड में करना है। तुम्हारे पास जब एग्जामिनर होगा तो तुम्हारे पास अटेंडेंस शीट लेकर आएगा, उस अटेंडेंस शीट पर तुमको साइन कर देना। तुमको क्या फोटो वोटो लेके जानी है, सब कुछ एग्जाम से 2-3 दिन पहले तुमको बता दूंगी। अभी ओएमआर टेक्निक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यार अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे करोगे। तुमको किसी शादी में जाना है और तुमको कोई डांस परफॉर्मेंस अगर दिखाना, उसके लिए भी तुम 10 बार प्रैक्टिस करते हो कि यार मुझे ऑन स्टेज गलती ना हो जाए। तो ओएमआर फीलिंग में गलती क्यों नहीं होगी यार, बिल्कुल होती है गलतियां। और बच्चे सोचते हैं एग्जाम से एक दिन पहले देखेंगे वीडियो, एक दिन पहले टेक्निक करेंगे और सीख लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि तुम वही मिस्टेक्स जो यहाँ पर अभी कर रहे हो ना वही एग्जाम में करोगे, क्योंकि तुम हैबिचुअल नहीं हो उस चीज को। तो अभी से अभी तुम्हारे पास टाइम है, 15 दिन है। इन 15 डेज में तुम जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, उन मॉक टेस्ट में तुम लोगों को जो टेक्निक मैं बताऊंगी उसी टेक्निक से तुम लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है। एग्जाम हॉल में कहीं बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी, बिल्कुल भी। तो ये तुम लोगों ने सिग्नेचर कर लिया। इसके अलावा अब आ जाओ हमारी मेन ओएमआर शीट के ऊपर। अब ओएमआर शीट फिल करने से पहले, क्योंकि मुझे तुम लोगों को यहाँ पे टेक्निक बतानी कि तुम नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड कर सकते हो और तुमको ओएमआर कैसे फिल करनी है। तो ओएमआर में रोल नंबर टेस्ट बुकलेट नंबर कर लेंगे। फिर अब बात आती है कि क्या पूरी की पूरी रिस्पॉन्स शीट में एक साथ फिल करूं पूरा बाद में। अब होता क्या, अगर मैं 2025 वाले बच्चों का एग्जाम्पल तुम लोगों को बताऊं, 2025 में पता है क्या हुआ था, पेपर बहुत लेंथी था, जिसमें बायो सेक्शन बहुत लेंथी था। तो बच्चा ने बायो से स्टार्ट किया, 1.5 घंटा बच्चों को लग गया था बेटा, 1.5 घंटा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री पे फिजिक्स के लिए तो टाइम ही नहीं बचा। और ये बच्चों ने खुद बोला था कि दी फिजिक्स के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमें आते थे, क्यों नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं बचा था। तो अब क्या करना है, अब मैं तुमको 3 टेक्निक बता रही हूँ। सबसे पहले तुम फिजिक्स से स्टार्ट कर लो, तुम बायो स्टार्ट कर लो, तुम केमिस्ट्री स्टार्ट कर लो। अगर तुम मेरी अप्रोच पर जाओगे तो तुम बेटा पहले जुअलॉजी या बॉटनी में से एक सेक्शन उठा लेना। पेपर पे जाना, सबसे पहले फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, तुम लोग सीधा पीछे पहले बायो वाले सेक्शन पे पहुंच जाना। खोल के बायो वाला सेक्शन, बायो में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 91, पहले बता दे रही हूँ 91 क्वेश्चन से। अब आती है कि हम ओएमआर कब फिल करेंगे। तो ये टेक्निक बहुत मतलब मैक्सिमम जो मेरे पास स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्निक बताई ना वो ये टेक्निक बताई है। क्या करना है, अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे पेपर में इधर भी क्वेश्चन होता है और इधर साइड भी क्वेश्चन होता है, दोनों साइड क्वेश्चन होता है। तो इन दोनों पेजेस की ओएमआर एक साथ फिल करो। कैसे करना है, ये क्वेश्चन नंबर 91 है, तो तुमने पहले 91 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 91 से लेके कम से कम मान के चलो तुमको 15 क्वेश्चन लगा लो। इन दोनों पेजेस के मिला के मैंने काउंट करके देखा 15 क्वेश्चन। वैसे अगर हम बात करें एनडीए का जो पेपर आता है उसमें एक साइड ब्लैंक होता है, लेकिन अगर तुम लोगों के पास एक साइड ब्लैंक आएगा तो तुम आगे पीछे वाला पूरा पेज ले लेना।
उसका पूरा का पूरा फिल करना। अब फिल करने में देखो सबसे पहली चीज तुमको क्या ध्यान रखना है, तुम्हारे पास में, चलो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खोल के रखती हूँ, आई ओपन बाय वाला, ये 2025 का पेपर मैंने तुम्हारे सामने निकाला है ताकि तुमको डिफिकल्टी लेवल समझ में आए और एज अ स्टूडेंट अप्रोच मैं तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट, तो मैंने सीधा 2 मार्क कर दिया। पेपर में मार्क कर देना, पेपर में मार्क पता है कैसे करना, क्वेश्चन नंबर 2 आया, इसके सामने ऐसे डॉट कर देना या फिर ऐसे छोटा, कोई कोई मना नहीं करता है। फिर आ गया पीसीआर में 2 की पावर n, फटाफट से मार्क कर दिया। फिर इसके बाद पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्शन ऑफ आईवीएफ, अब इसको पढ़ने में मेरे को अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। हाई रिस्क टू मदर होता है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होता है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों चाहिए होते हैं, लेस एडॉप्शन नॉट अवेलेबल पॉसिबिलिटी। अब ये क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है तो क्या करना है, बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लो, जो भी क्वेश्चन तुमको लग रहा है ये कंफ्यूजिंग है उसके ऊपर सर्किल मार्क कर लो। अभी से ये हैबिट डालो, क्यों हैबिट डालो सर्किल मार्क करना, क्योंकि जब तुम्हारे पास पेपर के बाद में टाइम बचेगा तो तुम जितने सर्किल मार्क वाले क्वेश्चन है, सर्किल मार्क ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, इस क्वेश्चन में मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा और मुझे पूरी बायो एनी हाउ 30 से 35 मिनट में फिनिश करनी है, तो मैं पहले क्यों ना जो मुझे आता है मैं पूरा वो अटेम्प्ट कर लूं, राइट और नॉट, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है तो मैं नेगेटिव मार्किंग की पहले मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेता हूं जो मुझे आता है। तो सर्किल मार्क रिप्रेजेंट करता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मैं इस क्वेश्चन को एट द एंड करूंगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरी हार्ट से वहां तक लेके जाती है, भाई क्या कर रही है, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हार्ट तक लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, पल्मोनरी वेन सीधा मार्क कर दिया। अब इस पे आ गए रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है, फिजियोकेमिकल अप्रोच 1 मार्क कर दिया फटाफट से। अब आ गो ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, वैसे तो एनसीईआरटी की बहुत डायरेक्ट लाइन है क्वेश्चन लेकिन पढ़ने में टाइम जा रहा है और मुझे नहीं पता एनसीईआरटी, मैंने एक बार देखा आरएनए इज कंसीडर्ड एज द जेनेटिक बट टाइम लग रहा है, सर्कल मार्क कर दिया, सर्कल मार्क कर दिया सीधा सीधा। फिर आ गए एपीफाइट जो मैंगो ट्रिप कॉमेंसलिज्म सीधा मार्क कर दिया, हमें आता है, ये देखा हमने तो ये भी इजी लग रहा है क्वेश्चन, इसको फटाफट से करा और मार्क कर दिया, तो देख रहे हो टाइम बच रहा है। तो इससे क्या करा, अब इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम, यार मैंने तो XC2 पढ़ा ही नहीं है, क्या करूं, इस पे क्रॉस मार्क कर दो, इस पे क्रॉस मार्क करना है। क्रॉस मार्क ये करता है, बताएगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं है। पहले तो मैं सर्किल वालों के साथ डील करूंगी, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है वो भी बताऊंगी। फिर तुमने क्या किया, अब बायो के अंदर मैं मान के चल रही हूँ तुम लोग सबसे पहले जोलॉजी सेक्शन से जा रहे हो तो 45 क्वेश्चन है जोलॉजी के अंदर, तो पहले तुम 15 क्वेश्चन का कर लो, पहले तुम 15। अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग में एकदम ऐसे हो जाता है यार, अरे थक गया थोड़ा सा, तो उस टाइम पे OMR फिल करना शुरू कर दो। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नहीं रहा है क्वेश्चन बहुत ज्यादा OMR, उससे क्या होगा माइंड थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएगा, फिर से माइंड को ना एक होता है ना आपकी पावर बैकअप वो मिल जाएगा तुम लोगों को, तो ऐसे करना। समझ में आया, सर्कल मार्क किसको करना है, कंफ्यूजन, क्रॉस मार्क किसको करना है, बिल्कुल भी नहीं आता है। अब ये टेक्निक अगर तुमने फॉलो कर ली तो तुमको क्या होगा, तो तुम्हारा टाइम बचेगा, पहली चीज तो सबसे पहली चीज टाइम बचेगा तुम्हारा। फिर इसके बाद तुम्हारे पास ये भी रहेगा कि हाँ सर्किल मार्क वाले में वापस से पढ़ सकता हूँ। अब इसके अलावा तुम्हारा पता है क्वेश्चन क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग। अब देखो जो क्वेश्चन मुझे एक बार देखने में ही पता लग गया मैंने उसको फटाफट मार्क कर दिया, मेरी गलती नहीं होगी उसमें, नेगेटिव मार्किंग पता कहाँ होगी, वो जो सर्किल वाले। तो एट द एंड तुमको एक सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि यार देखो जो सर्किल मार्क में ना अगर तुम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो, कि यार इसका ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, बाय चांस अगर सही हो गया तो तुमको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स तुम्हारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर गलत हो गया तो -1 हो जाएगा। लेकिन अगर सही हो गया तो तुमको 3 नंबर एक्स्ट्रा भी तो हो रहा है, तुमको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है अगर सही हो गया। अब आप बोलोगे दी अगर सारे ही गलत हो गए मैंने ऐसे तुक्का लगाया तो क्या करना है बेटा, जैसे तुमने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, पूरा पेपर अटेम्प्ट में जैसे कि हमारे पास 180 क्वेश्चन है, 180 में से मान के चल रही हूँ तुमने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 80 रहने दिए और तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन है जिनके ऊपर तुमने सर्कल मार्क किया हुआ है, तो मैं बोलूंगी 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में रिस्क ले लेना। उन 5 में से अगर 2 भी सही हो गए तो 8 नंबर तो बन जाएंगे, 8 तो बन जाएंगे ना। और जो हमारे गलत होंगे 5 में से अगर 2 भी सही हो गए तो बाकी के जो हमारे 3 क्वेश्चन गलत है तो 8 - 5 तो कितना, तो 3 ही तो नंबर कम होंगे बेटा, 3 ही तो मार्क्स कम होंगे। वापस से सुन लो मैं क्या टेक्निक तुमको बता रही हूँ कि तुमने जो क्वेश्चन सर्कल मार्क किया उन क्वेश्चन में ये है कि ए बी 50-50 हो सकता है, तो उन 50-50 में कुछ क्वेश्चन के अंदर तुम रिस्क लेना, बहुत बार रिस्क लेना भी जरूरी होता है, लेकिन उन क्वेश्चन में बिल्कुल मत रिस्क लेना जिसमें तुमको आइडिया ही नहीं है, सबसे पहली चीज, क्योंकि एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता ही होता है। तो पहले जोलॉजी खोलना, बॉटनी खोलना, 30 से 40 मिनट में पूरा पेपर कर लेना। तुम लोग वॉच वगैरह कुछ पहन के नहीं जाओगे, डोंट वरी,
क्या लेके जाना है क्या नहीं करना है, ड्रेस कोड सब कुछ बता दूंगी इसी चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। मेरा एक 15 डेज का चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं पूरी बायो करा रही हूँ, और बायो का एक एक वो पार्ट करा रही हूँ जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक बार लाइव सेक्शन में जाके देखो, पूरा जेनेटिक्स ऑलरेडी मैंने करा दिया है, पूरा जेनेटिक्स क्वेश्चन साथ साथ करा रही हूँ। 15 डेज लॉन्ग मैराथन लूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को कराऊंगे। बहुत जल्दी तुम्हारे लिए केमिस्ट्री की महा मैराथन भी आने वाली है इसी चैनल के ऊपर। साथ ही साथ अब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मैं मानती हूँ कि तुम लोग 50 मिनट तक लगा लेना आराम से, क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स तुम्हारी डूबी हुई होती है। तो यहाँ तुमने टाइम लगाया, अच्छे से क्वेश्चन रीड किया, फिर 50 मिनट, फिर जितना टाइम बच रहा है उसमें फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स में 60 मिनट से ज्यादा मत लगाना, क्योंकि जो टाइम बचेगा हमें एट द एंड 15 मिनट बचा के रखनी है, और वो 15 मिनट को हमें कहाँ यूज करना है, जो मैंने क्वेश्चन सर्कल किए हुए हैं उनके ऊपर। तो एट द एंड पेपर में 15 मिनट बचा के रखना, ताकि उन 15 मिनट में वो सर्कल वाले क्वेश्चंस के साथ तुम डील कर पाओ। वापस से सुन लो, स्टार्टिंग के 35 से 40 मिनट में पूरी बायो करनी, इसी में ओएमआर बहुत आसानी से हो जाएगी बेटा। ओएमआर का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले बाहर से सर्कल को फिल करो और फिर अंदर फटाफट फटाफट फिल कर दो, और ये प्रैक्टिस से होगा। अभी से अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब भी तुम कोई भी मॉक टेस्ट अभी दे रहे हो ना, तो प्लीज मेक श्योर कुछ नहीं तो हर 2 दिन में एक पेपर उठा लो, डाउनलोड कर लो, अगर फिजिकल पेपर नहीं है ओएमआर शीट डाउनलोड कर लो, प्रिंट करा लो, फिल करना शुरू कर दो बेटा। अगर फिल नहीं करोगे तो एग्जाम में बहुत बहुत प्रॉब्लम आएगी तुम लोगों को, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और अगर तुमने कहीं पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कुछ ज्वाइन किया हुआ है तो दैट इज वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो सर्किल वाली टेक्निक, क्रॉस वाली टेक्निक, मैं चाहती हूँ अब तुम इस वीडियो को देखने के बाद जो फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें इस टेक्निक को फॉलो करोगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताओगे कि क्या तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग इंप्रूव हुई, क्या तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट वाली चीज मैंने बता दी। क्वेश्चन आता है फटाफट मार्क कर दो, नहीं आता है उस पर सोचने पे टाइम मत लगाओ, क्योंकि अगर तुम जो क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो उस पर सोचने में तुमने 5 मिनट लगा दे बेटा, 5 मिनट में तो तुम बायो के नेक्स्ट 6 से 7 क्वेश्चन कर डालोगे, इवन उससे ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे। तो वो क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग लग रहा है तुमको, तो तुम्हें तो कंफ्यूजन बना ही रहेगा। देख के पता चल जाता है मुझे क्वेश्चन आता है, जो आता है पहले पूरा पेपर वो करना है। अगर ये टेक्निक रहोगे तो रिग्रेट नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट की गलती नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ओएमआर भी टाइम से फिल कर लोगे तुम लोग। समझ में आया जो मैं चीज बता रही हूँ? क्योंकि सिर्फ पढ़ना पढ़ना जरूरी नहीं होता बेटा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, तुमको सारा स्मार्ट वर्क सिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। ओएमआर फिलिंग टेक्निक आज से शुरू कर दो सारे बच्चे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। नाउ दिस इज द टाइम कि आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना है, कि तुम एक जंग के लिए जा रहे हो, हर तरीके से तुमको अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों का क्या फीडबैक है, इफ यू वांट कि हाँ आपके पास कोई और अच्छी टेक्निक है, प्लीज लेट मी डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन।